नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए, क्या है खास आज कृषि के मुख्य समाचार में देखते हैं। टमाटर की फसल को फली छेदक कीट से बचाए किसान। आम लीची के पौधों में फूल खिलने लगे हैं तो पटवन बंद कर दे। और साथ ही साथ पूसा परवल, लौंग, पूसा सम्राट, स्वर्ण श्यामली प्रभेदों से करें बैगन की खेती। और अब खबर विस्तार से। मत्स्य पालक किसान भाइयों, राजधानी पटना के मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन के लिए किसान बंधुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी मत्स्य पालक प्रशिक्षण लेने में दिलचस्पी रखते हैं और विभागीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वे प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण का लाभ उठाएं। हमारे राज्य के अंदर और राज्य के बाहर सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। राज्य के अंदर भी ऐसे कई संस्थान हैं और राज्य के बाहर भी। जो भी किसान बंधु प्रशिक्षण लेने में जरा भी इंटरेस्टेड हैं और विभागीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वे जरूर प्रशिक्षण करें। किसान भाइयों, प्रदेश में रबी, गर्मा और खरीफ मौसम की सब्जियों में प्राय कीट व्याधियों की समस्या बनी रहती है। समय रहते अगर कीट व्याधियों का प्रबंधन हो जाता है तो कम लागत और न्यूनतम कीटनाशक का उपयोग कर किसान भाई फसल को बचा सकते हैं। फली छेदक कीट टमाटर की फसल को प्रभावित करने वाला प्रमुख कीट है। भूरे रंग का यह कीट फल में छेद कर देता है और इस कीट के कारण टमाटर की फसल कभी-कभी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर खेत में लगा दे। खेत में वर्ड पंचर का व्यवहार कर भी कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाई रासायनिक उपचार के रूप में इंडोक्साकार्ब 14.5 एसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल मिलाकर छिड़काव कर दे। उससे इनकी फसल सुरक्षित रहेगी। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के निवासी रविंद्र प्रसाद सिंह से, जिन्होंने मचान विधि से 4 कट्टे में टमाटर की खेती की है। मचान या अलान बनाने में लागत एक बार लगती है, जिसके बाद किसान इस पर 3 से 4 बार आसानी से फसल ले सकते हैं। मचान विधि में सब्जी की खेती आसानी से की जा सकती है, जो कि काफी गुणवत्तापूर्ण भी होता है और उत्पादन में से कोई फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र भी 2000 प्रति कट्ठे में लागत के बाद 10,000 प्रति कट्ठे से मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आम और लीची के बाग में प्रबंधन का यही समय है। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब रहती है। ऐसे में लीची के बाग का प्रबंधन अगर ठीक समय में कर लिया जाए तो स्वाद के लिए मशहूर लीची किसानों को काफी अच्छी आमदनी देगी। यह मौसम आम लीची के बाग में मंजर लगने का मौसम है। अच्छे उत्पादन के लिए इस समय आम लीची के पेड़ों पर फूल खिलने से पहले नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर एक स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। लेकिन फूल खिलते समय किसी भी दवा का स्प्रे या अथवा सिंचाई बिल्कुल ना करें किसान भाई। सिंचाई तब तक ना करें जब तक लीची में लौंग के आकार का दाना ना निकल जाए। जैसे ही पेड़ों में दाना निकले तब से फल के पकने तक 5 से 6 पटवन की आवश्यकता होती है। इसलिए 5 से 6 पटवन अवश्य करें किसान भाई। इससे आपका फल फटेगा नहीं और फल का झड़ना भी रुक जाएगा। फल जब लौंग के आकार का हो जाए तो उसमें प्लानोफिक्स का स्प्रे अवश्य करें। कृषकों, सब्जियों की खेती किसानों के लिए नगद आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें वे मुनाफे के साथ साथ दैनिक खर्चों को भी निपटा लेते हैं। उन्नत प्रभेद में बैगन की खेती कर प्रदेश के कई किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों के साथ आप भी उन्नत प्रभेद से बैगन की खेती करें तो काफी अच्छा उत्पादन के साथ साथ अधिक मुनाफा भी आप प्राप्त करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची केंद्र में अनुसंधान के बाद बैगन के कुछ उन्नत प्रभेद स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण नीलिमा प्रभेद भी किसान भाइयों को
बैगन का अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। बैगन की खेती से पहले आप 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में अवश्य मिला दें। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम करेगा। पूसा परवल लौंग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पूसा सदाबहार आदि बैगन के कुछ अन्य उन्नत प्रभेद हैं, जिसे किसान भाई अगर बैगन की खेती करे तो उनका उत्पादन बेहतर होगा और आपकी आय भी काफी बढ़ेगी। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में आलू का अधिकतम मूल्य 1800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि न्यूनतम मूल्य 800 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार के विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि न्यूनतम दर 2300 रुपए प्रति क्विंटल बताया गया है। बिहार में प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 2776 रुपए प्रति क्विंटल है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। वातावरण शुष्क रहेगा, धूप में तपिश होगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। इस समय किसान भाई पशुओं के हरे चारे के लिए अफ्रीकन टॉल किस्म के मक्के और लोबिया की बुवाई कर दें। तापमान बिल्कुल अनुकूल है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती किसानी से जुड़ी खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उन्नत प्रभेद, तकनीक, सफलता की कहानी और साथ में मौसम का हाल। कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है खास, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद तो देखते हैं। अगर बेल का है तो बेल का ही पौधा निकले, अगर हमारा नींबू का है तो नींबू का पौधा, बेल को भी जलवायु अनुकूल में कर सकते हैं। आप जो है बेर खाते हैं उसको भी कर सकते हैं। तो ये सब पौधे आपको एक रजिस्टर्ड नर्सरी, जो नर्सरी का रजिस्टर प्राप्त है, रजिस्टर्ड नर्सरी से ले, या फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बिहार सरकार का चंडी में खुला हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली को अपनाने से न सिर्फ उत्पादन बेहतर होता है, साथ ही साथ मुनाफा भी अधिक होता है। और साथ में वैज्ञानिक खेती करें तो क्या कहने। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक तरीकों को, समझते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। किसान भाइयों, हम समय समय पर विषय बदलते हैं, विशेषज्ञ बदलते हैं, बस आपको भी ज़रूरत है अपनी तकनीक बदलने की। जो हमारी परंपरागत तकनीकें हैं उनको छोड़कर वैसी तकनीकों के साथ हम चलें जो हमारे वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं, जो हमारी सरकारें अनुशंसा करती है। सरकार भी चाहती है, वैज्ञानिक चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, आप सुदृढ़ हों, तभी देश मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। उन्हीं तकनीकों में से एक बिल्कुल नई और अनुशंसित तकनीक है जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली। निश्चित रूप से यह अपने आप में, जैसा कि विषय से ही लगता है कि जलवायु अनुकूल मतलब आप समय के साथ चलें। तो जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली है क्या, उसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं,
इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सर्वविदित अपने नाम से सब कुछ कह देता है, लेकिन तब भी आपके मुंह से जानना चाहूँगा कि जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, जलवायु के अनुरूप कृषि प्रणाली, हमारी जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना हो गई है। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सांद्रता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सांद्रता, कार्बन मोनोऑक्साइड का सांद्रता, साथ ही साथ मीथेन गैस की सांद्रता बढ़ रही है। बढ़ने से क्या हो रहा है कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब तापमान बढ़ रहा है और पानी की भी समस्या हो रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, तो इसी दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है जलवायु के अनुकूल खेती करेंगे, जिससे कि जलवायु के परिवर्तन को उस खेती के द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है कि अभी तक हमारे बिहार की जो खेती की प्रणाली है वो चावल और गेहूं के प्रणाली को हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार अब हम किसान भाई को ये सुझाव देंगे कि इसके परिवर्तन के कारण आप अपना क्रॉपिंग सिस्टम भी बदलिए, और बदलने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी वो हमारी कौन सी होगी, वो हमारी मिलेट की होगी। इसको हम लोग न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं। अब मिलेट जो है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में, मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो जरूर कुछ बात है। तो इसमें सबसे पहले ये बताता हूं कि मिलेट की खेती करने में क्या महत्वपूर्ण हमको फायदा है। तो यह किसान भाई जान ले कि मिलेट में जो है सावा होते हैं, कोदो होते हैं, कौनी होता है, आपका बाजरा होता है, ये सब की खेती करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गेहूं और धान की खेती करने में एक किसान भाई को 1 किलोग्राम गेहूं को उपजाने या धान को उपजाने में 3000 लीटर से 4500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप मिलेट की खेती करेंगे तो वह पानी की जो मात्रा होगी वो घट करके 900 लीटर तक चली आएगी। इस तरह से हम जो है पानी की मात्रा को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो मिलेट के पौधे हैं, चाहे वो सामा हो, कौनी हो, बाजरा हो, ज्वार हो, उसकी खेती जब हम करेंगे तो उसमें जो है तापमान को, वृद्धि को सहन करने की क्षमता काफ़ी होगी, जो कि हमारा धान, गेहूं, पल्सेस नहीं कर पाता है। तो इस दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है न्यूट्री सीरियल, जिसको हम सामा कोदो कहते हैं, उसकी खेती करेंगे। और साथ ही साथ इसकी खेती करने के एक और बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं कि सामा कोदो, कौनी, इस सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, बोरॉन की मात्रा अधिक होती है। अगर इस अधिक मात्रा वाले भोजन को करेंगे तो हमें हिडन हंगर नहीं होगा, गुप्त भूख नहीं होगा। गुप्त भूख कैसे डिफाइन करेंगे कि
आपके भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण आप में जो माल न्यूट्रिशन होता है, आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी देश में माल न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी समस्या है। बच्चे का कहीं पेट बड़ा हो जाता है, उसकी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आप न्यूट्रिसीनियर की खेती करके आप माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप इसकी खेती करेंगे तो धान गेहूं के बदले जो पर किलोग्राम जो आपको कॉस्ट मिलेगा, 1 किलोग्राम सांवा को अगर आप बाजार में खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट जो है 80 रुपया से लेकर के 150 रुपया मिलेगा, जबकि 1 किलो धान का दाम और 1 किलो गेहूं का दाम कितना है आप अंदाज कर सकते हैं। इसलिए किसान भाई से हमारा अनुरोध है, जहां कम बारिश की होती है, जहां कम बारिश होती है, जहां ज़्यादा तापमान होता है, जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वैसे स्थिति में आप सावा, कौनी, कोदो, पोसो मिलेट, मड़ुआ इत्यादि की खेती कर सकते हैं। सर, जलवायु अनुकूल खेती में एक चीज़ और जहन में आ रही है हमारे कि इसके अलावा जो मिलेट हैं, मिलेट तो हैं ही, लेकिन कई ऐसे जो हमारे क्रॉप हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे अभी मूंग, कई किसान जो है मूंग हैं या गर्मा सब्जी है, तो वो क्या जलवायु अनुकूल खेती में अनुशंसित है या नहीं है सर? जलवायु अनुकूल खेती में मूंग या ये अभी अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, उद्यानिक क्रॉप हैं, जैसे बैर है, आंवला है, ठीक है ना, बैर, आंवला, अमरूद, ये सब जो है जलवायु अनुकूल खेती में आप ले सकते हैं। और इसके लिए जैसे आपने अनुशंसा की कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है जो सूटेबल है, तो उन पौधों की खरीदारी के लिए भी किसानों को चाहिए कि अच्छी जगह से लें, कहाँ से लेना चाहिए, मतलब वैज्ञानिकी अनुशंसा जो आप लोगों की या विभागीय अनुशंसा कहाँ करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप ट्रू टू द टाइप पौधे लें। अगर बेल का है तो बेल का ही पौधा निकले, अगर हमारा नींबू का है तो नींबू का पौधा, बेल को भी जलवायु अनुकूल में कर सकते हैं। आप जो है बेर जो बेर खाते हैं उसको भी कर सकते हैं। तो ये सब पौधे आपको एक रजिस्टर्ड नर्सरी, जो नर्सरी का रजिस्टर प्राप्त है, रजिस्टर्ड नर्सरी से लें, या फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बिहार सरकार का चंडी में खुला हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। और लेते समय जरूर कैश मेमो ले किसानों का, किसान जहां ले रहे हैं उससे कैश मेमो ले। और इस योजना का लाभ जो है उद्यान विभाग के द्वारा भी दिया जाता है, तो किसान उद्यान विभाग के पदाधिकारी से संपर्क करके योजना का लाभ ले सकते हैं। सर, विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, बिहार में कई कृषि महाविद्यालय हैं, तो उन सब से भी पौधा लिया जा सकता है, पहली बात यह। दूसरी बात सर कि इन योजनाओं का, जलवायु अनुकूल कृषि का, इन सब जगहों से किस प्रकार जुड़कर लाभ लिया जा सकता है? किसान भाई डीबीटी पोर्टल पर, कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाएं। जो रजिस्टर्ड किसान हैं हमारे, वो डीबीटी पोर्टल पर उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर के जाएं और वो एप्लीकेशन करें कि मैं जो है बेल का, मैं बैर का, आंवला का, ये सब का पौधा लेना चाहता हूँ, इतनी संख्या है। वो अपना जमीन का कागज देंगे, उसको आपको सब्सिडी पर मिल जाएगा। अब जलवायु अनुकूल खेती में सब कुछ तो आ गया है सर, अब कीट व्याधि पर चर्चा करते हैं कि कीट व्याधि से भी इसमें परेशानी होती है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जहाँ तक जलवायु अनुकूल खेती के लिए, चाहे वो न्यूट्रीसिलियर हो, बाजरा हो, कौनी हो, कोदो हो, मड़ुआ हो, इसमें कीट व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है। इसलिए कीट व्याधि पर जो खर्च होता है इसमें कम होता है, इसलिए इससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। और दूसरा बैर है, बेल है,
ठीक है। नींबू है, इसमें भी कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है, इसलिए जो उसमें लगने वाले कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए जो लगने वाले पैसे हैं वो पैसे की कमी हो जाएगी, नहीं लगेगा, जिससे किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा और उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा नफा मिलेगा। और साथ ही साथ जब कीटनाशी का छिड़काव कीटनाशी का छिड़काव नहीं होगा तो फल में कीटनाशी का अवशेष नहीं होगा, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी काफी सुंदर रहेगा। हमको कैंसर जैसी बीमारी, हमको हार्ट अटैक जैसी बीमारी से कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अनुशंसित और आधुनिक तकनीक हमें कैसे मजबूत बना सकती है, आप किस तरह से सुदृढ़ हो सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी जलवायु कृषि अनुकूल प्रणाली पर देने के लिए एक आपको आभार तो बनता है सर। हम अपने किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। जलवायु अनुकूल महत्वपूर्ण सुझाव के बाद और साथ ही वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है कृषि योजना से जुड़ी, यानी किसानों के लिए कृषि ड्रोन योजना से कैसे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं इस फीचर के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि वैज्ञानिक खेती कैसे करें और साथ में किसान ड्रोन योजना को समझा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।